वो कहते हैं ना, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। भारत ने मिसाइल ठोक दी और मिसाइल ठोकने के 4 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया है भारत को धमकी, और इस मामले में अब अमेरिका और P5 देश कूद रहे हैं। जानेंगे अमेरिका ने क्या कहा है और P5 देश क्या कह रहे हैं। क्या 4 दिन बाद अब ये जंग के मोड में आ रहा है? पर इन सब के बीच भारत ने दूसरी ब्रह्मोस भी दाग दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या धमाल मचा हुआ है और क्यों भारतीय पीएम ने हाई लेवल की मीटिंग की, और इस हाई लेवल की मीटिंग का अभी चल रहे युद्ध से क्या मतलब है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब पाकिस्तान की बात आती है तो एक है कि उधार की जूती खैरात का नारा, पर्दे मुल्ला ब्याह उधारा। 4 दिन बीत गए, मिसाइल भारत ने ठोक दी और भारत ने अपनी गलती मान भी ली कि हाँ भैया ये मिसाइल ठुक गई, गलती से चल गई। अगर हमारा इरादा आपको मारने का होता तो इसमें वॉरहेड लगे होते, वॉरहेड लगे हुए नहीं थे, इसलिए आप बच गए। 9 मार्च को भारतीय सेना की एक अनआर्म्ड मिसाइल यानी बिना हथियारों वाला प्रोजेक्टाइल गलती से फायर हो गया। करीब 261 किलोमीटर दूर ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके में गिरा। चूंकि इसमें हथियार नहीं थे लिहाजा कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर भी डाल दिए कि ऐसा क्यों हुआ। शुरुआती समय में पाकिस्तानी सेना ने भी संयम दिखाया और सिर्फ यही बात कहा कि हमने ये मिसाइल मारी वारी नहीं है, मार के गिराई नहीं है, ये गिरी है, भारत की तरफ से आई है। अब भारत बता दे इसमें कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। भारत ने बता दिया कि ये गलती से गई है। और आपको बता दें पाकिस्तानी सेना इस मामले में कुछ भी नहीं कह रही है। लेकिन 4 दिन बाद इमरान खान को होश आता है और इमरान खान ये कहता है कि जंग हो जाता, मिसाइल का जवाब हम भी दे सकते हैं। 9 मार्च को क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल दागी गई। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे देते, लेकिन हमने होश से काम लिया है। ये मामले को तुल दे रहा है इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान की गद्दी जा रही है, सरकार का बचना बेहद मुश्किल है, लिहाजा होगा इलेक्शन और इमरान खान इलेक्शन के मूड में है। पाकिस्तानी सेना मिसाइल के मामले में बयानबाजी से परहेज कर रही है, लेकिन इमरान खान और उसके मंत्री इस मामले को तुल दे रहे हैं। अब जो पाकिस्तानी एनएसए है या फिर पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, ये दोनों ही इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सोचेंगे 4 दिन बाद ये क्यों जागे, तो 4 दिन बाद जागने की वजह है। भले ही भारत ने इसे एक्सीडेंटली लॉन्च किया, एक दुर्घटनावश फायर हुई मिसाइल थी, लेकिन भारत को ये पता चल गया कि डिफेंस सिस्टम के नाम पर चीन के द्वारा दिया गया जो भी डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान का कबाड़ा है। अब पाकिस्तान इस मामले को लेकर यूएनएससी में जाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी समझ में आ गया भले दुर्घटना हुई है लेकिन भारत को पता तो चल गया कि हमारे पास रोकने की कोई क्षमता नहीं है। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत ने दरअसल जो मिसाइल छोड़ी है, ये मिसाइल एक सीक्रेट बेस से छोड़ी गई है और ये सीक्रेट बेस है हरियाणा के आसपास, जहां भारत ने बिना किसी नोटिस, बिना किसी नोटम के ये मिसाइल हमारी तरफ दाग दिया है। ऐसे में भारत तो कुछ भी कर सकता है। भारत के पास न्यूक्लियर पावर्ड हथियार है, यानी भारत के पास जो हथियार है वो ऐसे हाथों में है जो बिल्कुल सही नहीं है, जो सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ऐसे में भारत के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। अब आपको बता दें विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पाकिस्तान का दुनिया के शक्तिशाली देशों को कॉल लगा रहा है। पहले उसने सऊदी अरब को लगाया, फिर कतर को लगाया, फिर जो ये P5 देश हैं उनको लगाया, फ्रांस, चीन वगैरह सबको। अब ये देश क्या रिएक्शन दे रहे हैं? सबसे पहले बात करें आयरन बिरादर चीन की, तो चीन ने इस मामले में अभी तक बोलने से परहेज किया है। गोबर टाइम्स जो तुरंत कोई न कोई आर्टिकल लेकर आ जाता है, गोबर टाइम्स भी अभी तक कोई आर्टिकल लेकर नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि चीन की सरकार की तरफ से अभी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आया है। क्योंकि गोबर टाइम्स वही कहता है जो चीन की सरकार कहना चाहती है। फ्रांस ने भी इस मामले में कुछ नहीं कहा है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की तरफ से बयान जरूर आया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो ये बयान आया है इस पर अमेरिका ने यही कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इसे दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि भारत ने जानबूझकर
किया या अपने भारत के पास क्षमता नहीं है हथियारों को सुरक्षित रखने का, वैसी कोई भी बात नहीं है। और आपको अगर बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए कि इस ब्रह्मोस मिसाइल पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो आप मेरे से बात करने से बेहतर होगा कि आप जाकर भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करें। ये कहना है अमेरिका का। वहीं TRT वर्ल्ड नाउ यानी कि अमेरिका की जो पत्रिका है, इन्होंने भी साफ किया कि ये जो हुआ है ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो भारत की मिसाइल चली गई है पाकिस्तान की तरफ, ये बस एक एक्सीडेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है और पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है। अमेरिका ने अब सपोर्ट कर दिया है इस मामले में भारत को। तो आप समझ लीजिए बाकी के P5 देश की तरफ से भी अभी तक कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं आया है। पाकिस्तान भले तूल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बात सुनेगा कौन? पाकिस्तान ने खुद को इस तरीके का बना लिया है कि आज की डेट में पाकिस्तान की बात कोई भी सुनने को तैयार नहीं। ये तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन अगर सच में कुछ हो भी जाता है पाकिस्तान को, तो इस वक्त कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उसने खुद ही इस तरीके का बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ अभी एक मिसाइल का मसला खत्म नहीं हुआ था, वहीं भारत ने दूसरी मिसाइल दाग दी है। जैसा कि इस वक्त जंग के हालात हैं और कहीं विश्व युद्ध न छिड़ जाए और इस जंग के हालात का फायदा बात चीन न उठा ले, ये बात भारत भी सोचता है और भारत भी चाहता है मैं रहते अपनी तैयारी रखी जाए। जिस तरीके के रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहे हैं और दोनों ही तरह के हथियार वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, वेस्टर्न हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं, रूसी हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो भारत को भी एक मौका मिला है अपने हथियारों की क्षमता को, अपने रूसी और पश्चिमी हथियारों की क्षमता को परखने का और अपनी कमियों को दूर करने का। भारत सरकार ने इमरजेंसी लेवल की हाई लेवल मीटिंग बुलाई इसी चीज को लेकर कि एडवांस हथियारों के मामले में भारत की तैयारी क्या है, क्या भारत सक्षम है लड़ाइयों को लड़ने में। और इधर जहां ये हाई लेवल की मीटिंग बैठ रही है, जिस हाई लेवल की मीटिंग के बाद ये भी फैसला लिया गया कि रूस की यूक्रेन से अपनी एम्बेसी को हटाकर पोलैंड ले जाया जाएगा, तो वहीं अब उसके बाद ये खबर आती है कि ब्रह्मोस के नए वर्जन यानी 800 किलोमीटर वाले वर्जन को डेवलप किया जा रहा है और बहुत जल्द इसका परीक्षण भी किया जाएगा। हालांकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल गई थी पाकिस्तान, करीब 3.5 मिनट तक ये पाकिस्तान के चक्कर लगा कर आई है। 800 किलोमीटर वाले ब्रह्मोस का तो नाम सुनकर ही पाकिस्तान कांप जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, UNSC में इस मामले को घसीटने की चाहत पाकिस्तान की अधूरी रह जाएगी? ब्रह्मोस ने ये सिद्ध जरूर कर दिया है कि पाकिस्तान के पास डिफेंस के नाम पर कुछ भी नहीं है। कमेंट कर इस मामले में अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।